मुकेश सहनी आ रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने, वो तो लड़ेंगे, अब तो और लड़ेंगे। हम तो इससे आपको थोड़ा बहुत डर नहीं लग रहा है कि मल्लाह लोकतंत्र में सबको अपना अपना लड़ना। अब तो मुकेश सहनी फानी का मतलब है, तो जो इतने कूड़े करकट हैं राजनीतिक, उसको बिटोर कर कूड़ेदान में मैं बधाई दूंगा, कम से कम अपने कूड़ेदान में बरकर रखे हुए मेरा नेताजी। तो इसलिए कूड़ेदान है और उससे बहुत फायदा 2017 में भी आए थे, बड़ा फायदा पहुंचाए हमें। 2019 में 2022 मुकेश सहनी को कूड़ेदान नहीं, उसके साथ जितने भी कूड़ा इकट्ठे हैं उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। कूड़ा मुकेश सहनी जो साथ है वो कूड़ा है, और मुकेश सहनी कूड़ेदान। बिहार में तो हमारे ही नेताओं ने निषादों को ठगा है। कौन नेता? भाई जो भी वहाँ, अब नाम क्या लूँ, और नाम लेना भी जुबान खराब करना होता है। बीजेपी एक तो साथ है, वो भी नंदन देवी जी की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगवा रहे थे। वो प्रतिमा है, वो सिर्फ प्रतिमा ही कहते हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी समाज अपने यहाँ प्लास्टिक की मूर्ति लगाता है? बताओ। वो खुद अपनी पार्टी छोड़ दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल, अब बेटे अपने भाई बना दिया, और भाजपा सदस्यता लेके भाजपा मंत्री हैं। जो भाजपा मंत्री है और भाजपा कैसे लड़ेगा बताओ आपको? ये मछुआरे बदमाश जातियाँ हैं, ये बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं। अब चुनाव है यहाँ कुछ महीना बाद, नहीं भाजपा की तरफ से मिला आपको अनुसूचित जाति का दर्जा, क्या कीजिएगा? अब भारतीय जनता पार्टी को करना है, और उसके बाद पावर भी है केंद्र और राज्य में। हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है। ये उम्मीद बिहार में मुकेश सहनी को भी थी और मदन सहनी साहब को भी थी कि अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ठुकरा देती है सर, वो भेजते हैं नीतीश कुमार एथनोग्राफिक रिपोर्ट मल्लाहों का, और वहाँ से ठुकरा दिया जाता है। फिर भी वो लोग बीजेपी के साथ हैं बने हुए, और आप भी अभी बीजेपी के साथ बने हुए। अगर चुनाव से पहले तक, आचार संहिता लगने से पहले तक बीजेपी अगर आपको अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा नहीं देती है तो क्या करेंगे? ऐसी खबर है कि आप 164 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप ही बयान दिए। पहले तो हमारे लोगों को मकड़ जाल में फंसाया गया है। आरजीआई जो है, जो महाराष्ट्र जनगणना का है, वो बेईमान है। उसने पहले लिख रखा केवट मल्ला मझवार है, उसकी गिनती राष्ट्रपति ने उसी को लिखा है ना। राष्ट्रपति भाई जब आरजीआई महाराष्ट्र लिख के देता तभी राष्ट्रपति नोटिफिकेशन करता है। जब एक बार कह रखा कि केवट मल्ला मझवार है, तो फिर दूसरा जो एथनोग्राफिकल रिपोर्ट की क्या जरूरत है? हम कहते हैं कि धोबी और चमार के सारी उपजातियों के लिए कोई भी एथनोग्राफिकल रिपोर्ट नहीं है, तो हमारे लिए क्यों मांगा जा रहा है? ये बेईमानी है। बिहार में तो हमारे ही नेताओं ने निषादों को ठगा है। कौन नेता? भाई जो भी वहाँ, अब नाम क्या लूँ, और नाम लेना भी जुबान खराब करना होता है। बीजेपी एक तो साथ है, वो भी नहीं। मैं कहता हूँ कि जब बंगाल एक पार्ट है बिहार का, बिहार बंगाल का पार्ट है, और वहाँ जो है अनुसूचित जाति की सूची जो राज्य सरकार की है, उसमें केवट और बिंद सीधे लिखा हुआ है बंगाल के अनुसूचित जाति की सूची में, तो वही सूची बिहार के लिए आ जाना चाहिए। ठीक है, सैद्धांतिक बातें, यहाँ पॉलिटिकल बात है। पॉलिटिकल मैं ये पूछना चाह रहे हैं सर, सीधा सवाल हमारा है। सीधा ये है कि हमारे लोग भाजपा नहीं दी आपको अनुसूचित जाति का दर्जा। कह रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में संविधान में लिखा हुआ जो चीज़ है वो कोई सरकार ही लागू करती है। सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस ने नहीं लागू किया, कांग्रेस के गुस्से में आ गया, कांग्रेस खत्म हो गई। बसपा ने विरोध किया, बसपा खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी गुमराह किया, वो भी देख लो कहाँ चली। भाजपा भी गुमराह कर रही है। नहीं, अभी हम कैसे कहना, हमारे साथ बैठक हो रही है, फाइलिंग तैयार हो रही है, एविडेंस दिया जा रहा है, तो हम गलत बातें क्यों करें? सब कुछ नीतीश कुमार के द्वारा भेजा जा चुका है। नहीं वो गलत, अभी आप नहीं वो भेजना गलत है नीतीश का। आप सीधे बिहार का जो पैटर्न है उसे बिहार में, बंगाल का पैटर्न है वही पन्ना निश्चित रूप से वही लागू होना चाहिए बिहार में। मूर्ख न बनावे, अब निषाद जगह उत्तर प्रदेश में वही पैटर्न लागू करा रहा हूँ। अगर भाजपा आरक्षण नहीं देती है, मेरी बात सुनो, तो चूंकि भाजपा ने वादा किया है ना, हमने तो नहीं कहा है भाई, योगी जी ने कहा है, भाजपा ने खुद कहा है, तो जवाब तो भाजपा को देना होगा ना। जवाब देंगे कि नहीं देंगे कि नहीं हो पाया, अगली बार जिताइए। सर पार्टियां ऐसे कहती है कि इस बार नहीं, अगली सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति में मल्लाहों को जोड़ देंगे, और मल्लाह फिर आपके साथ बीजेपी को वोट देंगे और फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर 5 साल सर आप कहिएगा कि सत्ता में जो है पार्टी वही हमको अनुसूचित जाति में दर्जा देगी, तो फिर 5 साल आप इंतजार कीजिए। हम लोग आरक्षण को लेकर तटस्थ नहीं रहते। बिहार में मल्लाह एकदम ठगा गया है, सही बात। अगर हम लोग जिस बात को कह के कुछ पार्टियां हैं जो
उनका एजेंडा था, वो मैं ठगाऊंगा ना, अपने समाज को ठगने दूंगा। हम लोग तटस्थ हैं, अगर तटस्थ नहीं होते आरक्षण के मुद्दे को लेके, अपने सामाजिक हिस्सेदारी मुद्दे को लेके, तो हम भी मंत्री बन के घूमते। साथ निश्चित मंत्री होते, चाह ही रहे थे परवीन। नहीं, मैं तो पहले से चिल्ला रहा हूँ कि हमें मंत्री नहीं, हमको पद प्रतिष्ठा नहीं। जो भाजपा ने हमारे आरक्षण और हमारे सामाजिक मुद्दे हल करने के लिए वादा किया वो दे, वर्ग 3 की जमीन हमारे नाम कर दे, तालघाट नदी वापस करें जो बहन जी ने छीना है, हमारे आरक्षण राष्ट्रपति ने लिखा वो दे। हम लोग वो मांग रहे हैं, हम पद प्रतिष्ठा नहीं मांग रहे हैं। पद प्रतिष्ठा तो लेकर ले घूम रहा है ना। बहुजन समाज की जो जातियां कब तक ऐसे हाथ फैलाते रहेंगी? दे दो हम साथ बने रहेंगे, आप तो भाजपा के साथ हैं। देखो, कहा गया कि ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। जिसके पास ज्ञान कम होता है वो हमेशा परेशान हो जाता है। और षड्यंत्र, हमारे लोग चारा खाने वाले लोग हैं। जब तक चारा खा लेते हैं, और चारा दुश्मन तब तक देता है जब तक फंस नहीं जाते हैं। तो ये चारा खाने वाले बेचारे हैं, जो बेचारे इसलिए वो चारा खा रहे हैं। इसीलिए हमने एक पॉलिटिकल स्कूल खोला है कि भाई अब पहले निषाद लोग, मल्लाह लोग वोट दे देते थे सीधे, कि बिना किसी समझे बूझे जो ही उन्हें फंसा लिया, चाहे कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा। लेकिन अब वो पॉलिटिकली ट्रेंड हो गए हैं, गांव हमारे कैडर हैं, मेरा संगठन है। अब वो फ्री मल्लाही, बिना मल्लाही के पार उतारा था राम को, तो अलग अब 2022 में बिना आरक्षण लिए वो किसी मतलब भाजपा के साथ वोट देने के लिए समाज तैयार नहीं है। मैं चिल्ला ये कह रहा हूँ कि भाई आरक्षण नहीं दिया, आप वादा नहीं पूरा किए, देखो त्रिस्तरीय चुनाव अलग हो गया, तो 2022 में भी अलग हो जाएगा। इसलिए उस पर काम चल रहा है, ये नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी। हम मानते 99.99% की भाजपा आपको अनुसूचित जाति में या जनजाति में दर्जा देगी। आपको आरक्षण मिला, नहीं मिला तो सर तो समय जब मौसी मोछे आएंगे तब ना चाचा कहेंगे, उसे वो टाइम है, आने दीजिए। अभी खबर यही सुने हम बिहार से आए, उत्तर प्रदेश, कि आप समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी से आपकी बातचीत हो रही है? तो सारे पार्टी को देख रखा है ना, कोई पार्टी बाकी हो, कांग्रेस, सपा, बसपा, सबको देख रखा है। सभी पार्टी देख रखा है, तो उसमें क्या रखा? केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज को जब पता चल गया तो पार्टी बनाई, निषाद पार्टी। पहले सामाजिक संगठन से वोट डालते थे, पार्टी बना लिया, क्योंकि उनको मालूम है कि दलित भाई की माँ के कोख से 1992 तक आरक्षण नहीं लागू था, तो हरवा पैदा होते थे। अब आरक्षण लागू हो गया, हाकिम पैदा हो रहे हैं। कभी यादव भाई की माँ के कोख से चरवा पैदा होते थे, अभी आरक्षण मिल गया तो देखो कलम चलाने वाले पैदा, मंत्री संतरी। आज के दिन में हमारा भी आरक्षण जब लागू हो जाएगा तो हमारे भी बच्चे माँ के कोख से जो हाकिम पैदा होंगे। मुकेश सहनी तो यहाँ दौरा करने से क्या होता है? किसी के यहाँ गए हों, किसी की निषादों का कोई हक हिस्सा दिलाने के लिए आंदोलन किए हों। फूलन देवी जी की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगवा रहे थे। फूलन देवी तो उनको बिहार में लगवाना चाहिए। बिहार में लगवा, एक कहाँ लगवाए? एक को जिला में लगवाए, बताइए आप। पहले बिहार में जहाँ मंत्री हैं पहले वहाँ लगा लेते हैं, तब माना जाता। गुमराह करने का काम बंद हो। पहले बिहार में एक को मूर्ति लगी हो अगर किसी जिले में, तो बताएं बिहार में आरक्षण खुद ही खत्म हो गया, नहीं बोल पा रहे बेचारे। हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति में डाल दिया, RGN कैंसिल कर दिया, वहाँ जाकर सदन में बोलना चाहिए ना। वो खुद अपनी पार्टी छोड़ दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल, अब बेटे अपने भाई को बना दिया, और भाजपा सदस्यता लेकर भाजपा मंत्री हैं। जो भाजपा मंत्री है और भाजपा से कैसे लड़ेगा बताओ आपको? हम MLC तो बीजेपी है कोटा। तो फिर जब जो खुद ही भाजपा मंत्री हो कैसे चुनाव, कैसे भला करेगा? पहले तो हम इस्तीफा दे तब ने भाजपा से लड़ने आएंगे। भाई जिस पार्टी से मंत्री हो, जिस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की हो, वो कैसे आप उनसे लड़ेंगे? भैया डॉक्टर संजय हैं जो बिना लालच के हैं, हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा से लड़ाई लड़ते हैं, घेरते हैं, सदन में आवाज़ उठाते हैं, ज्ञापन देते हैं, रोड जाम करते हैं, मुख्यमंत्री घेरते हैं। हम ऐसे थोड़ी है, हम लड़ते हैं क्योंकि हम अपने मुद्दे सामाजिक हैं। अच्छा, आप ये जातीय जनगणना आपका मुद्दा है कि नहीं? निश्चित रूप से हम भाजपा तो तैयार नहीं है। कहते हैं कि आज के दिन की बात बता रहा हूं कि मैं डॉक्टर संजय एक पहले नेता हैं जो जनगणना विभाग के द्वारा जारी मैनुअल, सेंसस मैनुअल 1961, जो भारत सरकार की जनगणना विभाग की किताब है, राष्ट्रपति ने दस्तखत दिया, उस किताब को लेके कह रहे हैं इसके हिसाब से होना चाहिए। वो खटिया बैठ के टाइटिल वाला नहीं होना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। जो संविधान में लिखा उसके हिसाब से जनगणना होनी चाहिए। ये लड़ाई कब तक चलेगी? भाजपा से भी आप तक आपकी लड़ाई केंद्र सरकार से भी कब तक? कि 70 साल। सर आपको बताएं कि सवर्णों के आरक्षण का मामला था तो 72 घंटे में हो गया। आपकी लड़ाई लंबे 6-7 साल से आप लड़ रहे हैं। नहीं, 1911 में मतलब
हिंदू महासभा का गठन हुआ, आरएसएस बना, ठीक है, जनसंघ बना, भारतीय जनता पार्टी बनी। उनके लोग एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, ट्रेंड है, नहीं स्कूल खोल रखे हैं, और हमारे लोग दरी बिछा रहे हैं, और निषाद पार्टी खड़ी हो रही तो उसी विरोध कर रहे हैं। तो ये आज नहीं, अब अभी तो हम 7 साल से तैयार किए हैं, और कोई 700 बरस से काम कर रहा है, दोनों में अंतर है ना। तो 7 साल से हम काम कर रहे हैं, यहाँ तक लाए ना, 70 फीट नीचे थे, 70 फुट ऊपर लाए ना। अब तो टीवी चैनल कह रहा है कि पिछड़े नहीं हैं, अनुसूचित हैं। अब तो सभी राष्ट्रीय चैनल ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। इससे पहले क्या कहते थे कि शामिल होना चाहिए, हम ऑलरेडी शामिल, अब कम से कम 70 साल में पहली बार है कि सारे चैनलों ने ये स्वीकार करा दिया सरकार से कि ये शामिल हैं, प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। इससे पहले तो उल्टा चल रहा था ना, शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ऑलरेडी शामिल है, राष्ट्रपति का दस्तखत है, मुकदमा लिखा रखा हूँ शैलजा और मुकुल वासनिक के खिलाफ संसद भवन मार्ग में फाइल गायब कराने का। तो जब हमारा फाइल सही है तभी तो मुकदमा हुआ है, फर्जी थोड़ी मंत्री के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो बिहार उत्तर प्रदेश का मामला एक ही है, बिहार के लोग चले जा रहे हैं। अगर बंगाल का पार्ट है बिहार, तो बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में केवट और बिंद है, तो बिहार में वही होना चाहिए। कैसे गायब हो गया? जो गायब करने वाले उनके खिलाफ महाभियोग होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाटो या लेदरमैन के सभी उपजातियों को मिलता है, उसी तरीके से फिशरमैन के सभी उपजातियों को देने का मिलना चाहिए। फिर तो हमें शामिल करने की बात ही छोड़ दीजिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम योगी जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, आप कह रहे हैं हम योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुकेश सहनी क्या भाई, वो तो कहते साहब कि हम आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं तो आरक्षण बोल रहे हैं, नहीं तो उत्तम बिहार में इस्तीफा दे दें, आरक्षण तो खत्म कर दिया। और जैन रिपोर्ट लिखा ना कि केवट मल्ला को आरक्षण नहीं थे, तो गठबंधन कहाँ बनकर बिहार में? तो बात तो तटस्थ होना चाहिए ना। जब वो लिख रहे हैं कि आरक्षण नहीं गठबंधन नहीं, तो आरक्षण बिहार में खत्म हो गया तो इस्तीफा दे दें। पहले बिहार में कुछ लायक, देखो दुनिया लायक लोगों को पसंद करती है। लायक मतलब जो हम किसी योग्य, हम उस लायक हों, लड़ाई लड़ने लायक हों, दिलाने लायक हों, तो बिहार में अगर दिला दें तब तो लायक माना जाएगा। बिहार में सभी निषाद हार गए, जितने लोग हैं, तो भाजपा के सांसद सभी विधायक जीते हैं, निषाद उनके पार्टी के तो कोई जीते नहीं। तो हम कहते हैं कि तब यहाँ भी वही, तो बिहार में पहले लायक बन जाएं, आरक्षण लेने लायक बन जाए, समाज को खड़ा करने लायक बन जाए, पर वहाँ जितना भी जितने भी ज़िले हैं उसमें संगठन खड़ा हो जाए। हमने तो एक बार में, आप देखो यहाँ 403 विधानसभाओं में ज्ञापन जाते हैं, हमारे 824 ब्लॉकों में जाते हैं। हमारे पास ब्लॉक का स्तर है, हमारे पास विधानसभा स्तर है, जिला स्तर है, हमारे पास सेक्टर स्तर का गठन है 150 सीटों का, और हर कोई ब्लॉक नहीं है जो मेरा संगठन न हो ऑलरेडी। तो हवा में राजनीति नहीं होती है, रूट पर होती है, चूँकि वोटर हमारे साथ है। और बाकी कूड़ा किसी घर में और रोज सुबह शाम झाड़ू लगता है, तो झाड़ू तो कहीं बिस्तर पर नहीं रखते हैं ना, कूड़ेदान में रखते हैं। तो जो इतने कूड़े करकट हैं राजनीतिक, उसको बिटोर कर कूड़ेदान में, मैं बधाई दूंगा कम से कम अपने कूड़ेदान में रखे हुए मेरा नेताजी। तो इसलिए कूड़ेदान है और उससे बहुत फायदा। 2017 में भी आए थे, बड़ा फायदा पहुंचाए हमें। 2019 2022 मुकेश सहनी को कूड़ेदान नहीं, उसके साथ जितने भी कूड़ा इकट्ठे हैं उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। कूड़ा मुकेश सहनी जो साथ है वो कूड़ा, अब मुकेश सहनी कूड़ेदान। कुछ किए हो अब तक 70 साल से, बताओ। एक को आंदोलन किए हों, कभी मुख्यमंत्री घेरे हों, कभी धरना दिए हों, कभी रेल लाठी भी खाए। कहाँ लाठी खाए? 2015 कहाँ लाठी खाए? पटना गांधी मैदान। वो तो लाठी खाए, तो जिसके लिए लाठी खाए उसको खाए ना। आज उस लायक है तो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? आज हम समर्थन वापस करते हैं अगर आरक्षण नहीं होगा। अगर सही निषाद माना जाता असली, तो जैसे मैं रहूँगा 2022 में देखिएगा, जब मजबूर सरकार रहेगी पहले कैबिनेट में पास कराऊंगा, अगर नहीं होगा तो अगर सेम हेयर यहाँ यूपी में भी कि आप भी कहते हैं आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो आप भी अलग हो जाइए भाजपा से। तो नहीं, तो अभी तो आचार संहिता लगने में टाइम है ना, 72 घंटे के अंदर लिख सकते हैं, तो अभी तो 7 महीना है। नहीं तो हम क्यों 7 महीना गंवाएंगे? 70 साल गंवाए हैं तो 7 महीना और गंवाएंगे, तो 7 महीना तो देखेंगे ना। 7 महीना बहुत बड़ा उम्मीद वाला मामला, पूरा उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास, पूर्ण हमारे सामने बैठक चल रही, कुछ काम हो रहा है, गोपनीयता है, उससे बाहर नहीं। हमको जहाँ तक लगता है कि जैसे नीतीश कुमार वहाँ से मुकेश सहनी को आश्वासन देते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, भेजते हैं, वैसे योगी जी आपको आश्वासन देते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, भेजते हैं, केंद्र में मामला अटकता है। हमें कोई आश्वासन नहीं। योगी जी ने खुदे बोल रखा है, वो खुदे कहते रहे, वो लड़ाई लड़ते रहे, तो जवाब तो भाजपा को देना है ना। गाँव हमें कहाँ देना है? हम तो कहेंगे भैया अगर उन्होंने कहा दे रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो बताना। तो धमकियों देते हैं कि अकेले 164 सीट पर लड़ जाएंगे अगर नहीं देंगे। तैयारी तो हमें रखनी पड़ेगी, आज नहीं कल लड़ना, तो पार्टी बनी है तो
आरक्षण स्थिति ऐसी आई कि आप भाजपा के साथ नहीं रहेंगे तो सपा के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे या बसपा के साथ? वो तो समय बताएगा, मेरा समाज निर्णय लेता, हम अकेले, हमारी पार्टी का मालिक मेरा समाज है, हम नहीं है। मुकेश सहनी बोलते हैं मेरी पार्टी का मालिक मैं हूं। वो अलग मामला है, तो गलत है। जिससे इस बात का दुख नहीं हो, वीरांगना फूलन देवी जी की प्रतिमा लगाई जा रही थी, लगाने नहीं दी गई, आपके समाज के नेता। वो प्रतिमा है, वो उसी प्रतिमा ही कहते हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी समाज अपने यहाँ प्लास्टिक की मूर्ति लगाता है? बताओ, गरिमा है ना। संगमरमर की हो, पत्थर की हो, सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, है ना। सिंबॉलिक तो सिंबॉलिक क्या होता है? ये राजनीति में सिंबॉलिक चल, समाज मूर्ख है, खाली उन्माद में बढ़ा के खड़ा कर दो सबको। अरे हम क्या प्रतिमान में, अगर वो सही में फूलन देवी के नाम से हैं तो उनकी माँ को कहते हर महीने पेंशन देंगे 50,000, तो कहाँ है? 2017 में आए थे, 2017 से क्या रुपये पेंशन दे दिया बेचारे को, उसको बताओ भैया। हम तो बधाई देंगे, कम से कम हमारे लोग उसके वहाँ, हम उत्तर प्रदेश के लोग उनके दरवाजे पर पूरे संगमरमर की मूर्ति लगा रखा, हमारे समाज के लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग। तो ये तो नाटकबाजी है और उन्माद फैलाना है, समाज को गुमराह करना है। हमारे बेचारे एक तो कम पढ़े लिखे लोग हैं और ये तो समाज जान रहा है ना कि हम बटेंगे तो फायदा सपा बसपा का, भाजपा को होगा, अगर सटे रहेंगे तो एक हो जाएगा। तो यहाँ ट्रेंड लोग हैं, कहीं हटने। ये कितना चाहिए? हम कहते हैं कि आज के दिन में अगर उनके पास संगठन होता तो रोड पर उतर जाता है। अरे यार, मेरे को जेल भेज दिया, पूरा प्रदेश जल गया। अगर हमारे खिलाफ हुआ, जेल में बंद किया था, पूछो प्रदेश जल गया, पूरे प्रदेश में खत्म हो गई, सरकार खत्म हो गई। तो आज के दिन में अगर उनके पास संगठन होता तो पूरा रोड जाम हो जाता ना। अब तो लॉकडाउन का लॉकडाउन से क्या मतलब है? जनता तो जनता, भावना भावना। ये इस बात का बुरा नहीं लगा कि हमारे समाज के, अब ठीक है अलग पार्टी है उनकी है, तो मतलब मल्लाह निषाद उनको 2017 में एयरपोर्ट से उनको निकलने नहीं दिया गया। 17 मूर्ति लगाने आए थे तो गोरखपुर में लग गया था, नहीं ना? बोलिए नहीं लग पाया ना। तो जब 2017 में पता चल गया बिना परमिशन मूर्ति नहीं लगेगी तो ये तो काहे लोगों को गुमराह करते हैं। वो मूर्ति ने परमिशन का दरखास्त तो देना चाहिए ना। बोले थे कि दिए थे, कहाँ दिया था? एक अपने फोटो दिखाओ। बिहार में तो जाके बोल रहे हैं। और बिहार में तो बिहार की सरकारें बिहार के लोगों को मूर्ख बना सकते, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं बना पाएंगे। हाँ, कोई भी हम भी नहीं बना पाएंगे। हमारे लोग ट्रेंड हैं, हमसे लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, रोड पर आते हैं, सरकार से जितना लड़ते हैं हमसे लड़ते हैं। तो हमारे लोग मार्शल कौम है, हमारे लोग तो दर्जनों बार जेल काटे हैं हमारे लोग। ये कितना सही था कि एक मंत्री को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाए? वो तो खुद जानबूझ के स्टैंड है, खाली जानते हैं राजनीति में लोग सोचते कैसे छपा, एक बीमारी है कुछ लोगों को, छपास के छपता रहा। ये बताओ, राजनीति में कैश से राजनीति होती है कि कैडर से? कैडर से होती है। तो कितना कैडर उनके पास है? कैश है बहुत। तो कैश से कर ले, कैश से होता तो आज टाटा बिरला प्रधानमंत्री होते हैं। यूपी में तो बड़ा बड़ा अखबार में विज्ञापन दिए। तो विज्ञापन से कुछ होता तो विज्ञापन में अंतर है। हाँ, देश ज्ञापन से चलता है, समाज ज्ञापन से चलता है, विज्ञापन से नहीं चलता। हम लोग ज्ञापन देते हैं, छपता अखबार में, तो ज्ञापन कैसे ज्ञापन दे रहे हैं? आज बिहार में क्या ज्ञापन दिया आरक्षण के लिए बताइए? चुप हो गए मंत्री बनने के नहीं, आखिर आरक्षण वहाँ खत्म हो गया, ज्ञापन आना चाहिए था ना सभी जिलों से, संगठन पर धरना होना चाहिए ना। तो विज्ञापन से चलता पार्टी, मतलब राजनीति की। सर, मुकेश सहनी आ रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने, वो तो लड़ेंगे, अब तो और लड़ेंगे। हम इससे आपको थोड़ा बहुत डर नहीं लग रहा है कि मल्लाह? लोकतंत्र में सबको अपना लड़ना। अब तो मुकेश सहनी का मतलब है, मुकेश सहनी कब जन्म हुआ कब नहीं हुआ, हम तो निषाद पार्टी। तो पुराना संघर्ष आपका, आप 12 किताब शायद आप लिख चुके हैं। किताब लिखा है, निषाद राज के किले पर मेला लगाता हूँ, कश्यप के किले पर लगाता हूँ। मेरे पास लाखों कैडराइज कार्यकर्ता हैं। हमने अपने को साबित कर रखा कि राजनीति कैसे होती है, कैसे काम किया जाता है, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, कैसे है। हम लोग घबराने वाले नहीं, हम लोग ड्राइवर हैं, कब हमें गाड़ी चलानी, कब ब्रेक लगानी है, कब चलना है, कब के नहीं। हाँ, पैसे के लिए काम नहीं करते, कैश के लिए। हम लोग कैडर हैं, हम लोग मिशनरी करता, कमिश्नरी वाले नहीं हैं। यहाँ कमीशन वाले घूम रहे हैं, गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा, जब तक मिलेगा तब तक खुश, और नहीं मिलेगा फुस। बिहार में जब तक मिल रहा था तब खुश थे, अब बंद हो गया तब क्या हो गए? खुश हो गए। तो ऐसे जब तक मिलेगा बस वही नाच मेरे बुलबुल, पैसा मिलेगा, वही दशा है। जो आचार संहिता लगने से पहले, मतलब लगने के बाद एक बार हम आपसे मिलना चाहेंगे कि उस समय तक भाजपा की, केंद्र की जो भाजपा की सरकार है मोदी जी की, वो अनुसूचित जाति या जनजाति में आपको शामिल करी है कि नहीं करी है? नहीं की जाएगी
शामिल, तो हम उम्मीद करते हैं जैसा आप बोले भाजपा से अलग हो जाएंगे। प्रयास, देखो प्रयास आदमी का था, और प्रयास करना और सेना खड़ा करना। 2022 में हम लोग सरकार, बिना निषाद पार्टी कोई सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। बीजेपी के साथ अलायंस पे कितनी सीटें चाहेंगे सर? अब वो सीटें हम लोगों ने कहा कि आरक्षण दे दीजिए, सीटें जो दे देंगे वही काफ़ी हम लोगों के लिए। आरक्षण नहीं देंगे तो कितनी सीटें चाहिए? देखा जाएगा, अभी वो तो समय आने दीजिए। अभी तभी रहेंगे भाजपा के। निश्चित रूप से अभी देखा जाएगा। नहीं, अभी तो आरक्षण के मुद्दे पर स्टैंड है, वो तो समाज निर्णय लेगा ना। अभी समाज निर्णय लिया, भाजपा के साथ है, तो बाद में समाज निर्णय लेगा, देखा जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए।